बहुत हॉट टॉपिक बहरिया बामुकाबला डीएचए और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या नई अपडेट्स हैं बहरिया की तरफ से, क्या नई अपडेट्स हैं डीएचए की तरफ से, अलॉटीज को क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आपके घर से यहाँ पानी बाहर निकले तो आपको चलान आ जाता है। आपके घर में कोई आप वायलेशन कर दें, कम्युनिटी या सोसाइटी की वायलेशन कर दें तो आपको लेटर आ जाते हैं या बिल्डिंग इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं या सिक्योरिटी वाले पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा एक इवेंट हो गया, दीवारें लग गई, जिस गेट से वो एंटर हुए उस गेट के ऊपर गार्ड्स ने क्यों नहीं रोका, दीवारें आ गई, सामान आ गया, मजदूर आ गए, कंटेनर आ गए, डीएचए की गाड़ियां आ गई, दीवारें लग गई, किसी बंदे ने उनको नहीं रोका और उसके बाद बहरिया खुद ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ये डीएचए ने नाजायज कब्जा किया दी जा रही है। अलॉटेज से क्या मुतालबे किए जा रहे हैं, बहरिया की मैनेजमेंट उनको क्या लॉलीपॉप दे रही है, ये सारी वीडियोस, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चाहने, मेरे सुनने और मेरे देखने वालों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मिर्जा जैदी है और अगर ऑक्स कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट एजेंसी से मेरा ताल्लुक है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरी वीडियोस भी देखते हैं, आप उस पर कमेंट्स भी करते हैं, आप मेरी वीडियोस को शेयर भी करते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली नई वीडियो है, जो भी आने वाली नई इंफॉर्मेशन है वो आप तक बाकायदा पहुंच जाए और आप उससे कोई ना कोई फायदा उठा सके। क्योंकि इस चैनल को बनाने का मकसद यही है कि एंड यूजर को जो है वो इस चैनल से उस इंफॉर्मेशन से फायदा हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरखास्त होगी कि आप सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट में, स्पेशली इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट में एक बहुत हॉट टॉपिक बहरिया बामुकाबला डीएचए। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई और मैंने इनिशियली आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये मसला क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और मैं अब दूसरी वीडियो इसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या नई अपडेट्स हैं बहरिया की तरफ से, क्या नई अपडेट्स हैं डीएचए की तरफ से, अलॉटीज को क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अलॉटेज से क्या मुतालबे किए जा रहे हैं, बहरिया की मैनेजमेंट उनको क्या लॉलीपॉप दे रही है। ये सारी वीडियोस, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मेरा डे वन से एक कंसर्न है, मेरा एक पॉइंट है, वो ये है कि बहरिया इस मामले में इतना खामोश क्यों है। तो इन सारी बातों के बारे में आपको बताऊंगा और एंड यूजर को बताऊंगा कि उसने अपना अगला पत्ता क्या खेलना है। क्योंकि एंड यूजर इस मसले में पिस रहा है, एंड यूजर को पीसने की कोशिश की जा रही है, एंड यूजर को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो पॉइंट ये है कि थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बता दूं कि ये बहरिया का और डीएचए का क्या मसला चल रहा है। डीएचए ने पिछले 10, 11, 12, 15 दिन पहले एक वॉल लगाई बहरिया फेज 8 के सेक्टर F2, F3, F4 और कुछ पी ब्लॉक का सेक्टर, और वो दीवार लगा के उन्होंने कहा जी कि ये रास्ता बंद, ये हमारा कब्जा है, ये हमारी मलकियत है। अब उसकी वजह से 10,000 अलॉटीज जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। F2, F3, F4 की कुछ जमीनें ऐसी हुई हैं जो लिटिगेशन में, जिनका मसला बहरिया का और थर्ड पार्टी का चल रहा है, और उन जमीनों को भी डीएचए ने अपने अंडर कर लिया है। अब इसका फ्यूचर क्या होने जा रहा है, अभी मामला कहां खड़े हैं, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जितने भी अलॉटीज हैं वो बहरिया हेड ऑफिस जाएं, वहां से बात करें, मैनेजमेंट का जवाब लें, मैनेजमेंट से पूछें इनिशियली तौर के ऊपर कि वो क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरी इस बात को सराहा, बहुत सारे लोग गए और उन्होंने मुझे आके बताया कि जी ये चीजें हमें बहरिया ने बताई। तो बहरिया की मैनेजमेंट का इस टाइम जवाब ये है कि जी हम इसको कर रहे हैं, कोर्ट में केस है और अभी जो है वो हियरिंग्स होंगी तो फिर पता लगेगा। तो इन बातों से क्लियर पता लग गया कि ये मसला दिनों में हल नहीं होने वाला, ये मसला लंबा जाएगा। बहरिया ने एक तो पहली चीज के खामोशी का इजहार, बहुत खामोशी रखी। दीवारें लग रही हैं, डीएचए के लोग आ रहे हैं, डीएचए की गाड़ियां आ रही हैं, मजदूर आ रहे हैं, कोई बहरिया की मैनेजमेंट का बंदा या कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नजदीक नहीं गया कि भाई ने दीवार क्यों लगा रहा है। आपके घर से यहाँ पानी बाहर निकले तो आपको चलान आ जाता है। आपके घर में कोई आप वायलेशन कर दें, कम्युनिटी या सोसाइटी की वायलेशन कर दें तो आपको लेटर आ जाते हैं या बिल्डिंग इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं या सिक्योरिटी वाले पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा एक इवेंट हो गया, दीवारें लग गई, जिस गेट से वो एंटर हुए उस गेट के ऊपर गार्ड्स ने क्यों नहीं रोका, दीवारें आ गई, सामान आ गया, मजदूर आ गए, कंटेनर आ गए, डीएचए की गाड़ियां आ गई, दीवारें लग गई, किसी बंदे ने उनको नहीं रोका और उसके बाद बहरिया खुद ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ये डीएचए ने नाजायज कब्जा किया। मुझे कहानी ये लग रही है कि बहरिया को ये चीजें सारी पहले से पता थी, क्योंकि बहरिया और डीएचए का बहुत पैसों का मामला है। जॉइंट वेंचर के चक्कर में बहुत सारी चीजें इन दोनों सोसाइटीज ने आपस में की हैं।
लैंड डीएचए की होती थी, डेवलप बहरिया करता था। डीएचए वैली की एग्जांपल आपके सामने है। बहुत सारे वाजबात दोनों के एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, और इस सेक्टर्स को कब्जा करने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जी बहरिया डिफॉल्ट हो गया है हमारी पेमेंट देने में, इस वक्त हमने कब्जा कर लिया है इन जमीनों के ऊपर। मरियम नवाज को भी उस लेटर के अंदर जब जो केस जो आप कह लें कि इनिशियल स्टेज के ऊपर बहरिया ने एक इकदाम उठाया जिसमें कुछ डीएचए के ऑफिशियल लोगों का नाम लिया गया, मैनेजमेंट के लोगों का नाम लिखा गया, और उसमें मरियम नवाज को जो है वो बाकायदा जो वज़ीर आला पंजाब है उनको बाकायदा मुखातिब किया गया कि आप कब्जों के खिलाफ हैं और हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा हो रहा है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये जो मामला है, ये जो डीएचए और बहरिया का एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी कोर्ट में 8 जुलाई की डेट है। 8 जुलाई को डीएचए ने अपना जवाब सबमिट कराना है कोर्ट में। तो सबसे पहली चीज तो क्लियर हो जाएगी कि 8 जुलाई को डीएचए अपना क्या जवाब जमा कराता है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि बहरिया मैनेजमेंट के लोगों ने अलॉटीज को फोन करना शुरू किए हैं कि 5 जुलाई से पहले ऑफिस आए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और वकालतनामे के ऊपर साइन करें, क्योंकि जाहिर बात है कोर्ट पे केस है और वहां पे डीएचए ने और बहरिया ने दोनों ने और अलॉटीज ने जो है वो सबसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से। फिर हमने देखा कि नैब ने कुछ बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से एक नोटिस निकाला कि जो जो मुतासरीन हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं फेज 8 एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर नैब उसके ऊपर कोई रिकवरी करता है या नैब उसके ऊपर कोई कार्रवाई करता है, तो क्या नैब आज के टाइम के ऊपर उसकी रिकवरी करवाएगा या वो पैसे रिकवर कराएगा जो लोगों ने 20-20 साल से जमा कराए होंगे? क्योंकि फेज 8 एक्सटेंशन तो लोगों ने 20-20, 25-25 साल से लिए हैं, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई एप्रिसिएशन नहीं है, कभी उसकी फाइल ऊपर जाती है, कभी नीचे आ जाती है। तो वो तो एक फाइल सिस्टम है, उसकी रिकवरी कराना नैब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो किस तरह कराएंगे ये आने वाले टाइम के ऊपर ही पता लगेगा। इन दी एंड पॉइंट ये है कि अगर जो सवाल सबसे ज्यादा कॉमन मुझसे पूछा जा रहा है कि जी अगर ये डीएचए ले लेता है तो उसका क्या होगा, देखें माजी की कुछ एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं। सरीन सिटी राहील शरीफ साहब के दौर में जिस टाइम बहरिया की प्रॉपर्टी थी, गार्डन सिटी बहरिया की प्रॉपर्टी थी, डीएचए ने उसको एक्वायर किया। उस टाइम पे ये हुआ कि 2 ऑप्शंस दिए गए डीएचए की तरफ से बहरिया के अलॉटीज को। पहला ऑप्शन बहरिया मैनेजमेंट को दिया गया कि ये जो आपके अलॉटीज हैं जो हमारे कब्जे में आ रहे हैं या हमारी इस लैंड के अंदर आ रहे हैं, इनको आप कहीं और एडजस्ट करें। तो ऑब्वियसली 10,000 अलॉटीज हैं बहरिया के लिए, इस टाइम बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा उन 10,000 लोगों को कहीं और अकोमोडेट करना। दूसरी चीज ये है कि वहां पे कुछ घर भी हैं, लोगों ने कुछ पोसेशंस भी लिए हुए हैं, डेवलप प्लॉट हैं, तो कैसे डेवलप प्लॉट्स को या डेवलप एरिया को अगेन एक एरिया डेवलप के अंदर उनको एडजस्ट करना, ये बहरिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा ऑप्शन डीएचए अलॉटीज को दिया कि जी आप हमें इतने पैसे दें और आप उनसे डीएचए का अलॉटमेंट ले लें, आप अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाएं, पोसेशन लें और आप शुरू करें मामला अपने। तो अब ये जो दूसरा सिनेरियो है, ये मेजॉरिटी अलॉटीज इसको अवेल करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मजीद इंतजार नहीं कर सकते, मजीद अपने आप को किसी आप कह लें कि लॉलीपॉप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो वो ओक्सो करके ये काम कर लेते हैं। तो उसका चैलेंज क्या है कि डीएचए आपसे कुछ पैसे डिमांड करता है। सरीन सिटी में 10 मरले के 30 लाख रुपए डिमांड किए गए थे अलॉटीज से, और कनाल के 60 लाख रुपए डिमांड किए गए थे कि ये आप पैसे हमें दें और आप हमसे डीएचए का अलॉटमेंट लेटर ले लें और आप अपना घर बना लें। अगेन यहाँ पे भी मुझे कुछ यही सूरत हाल लगती है, लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं है, ये चंद दिनों में हल होने वाला मामला नहीं है, ये लंबा जाएगा और जितने भी अलॉटीज हैं वो इसमें लंबे सफर होंगे, राइट। तो पॉइंट ये है कि आने वाले टाइम के ऊपर मजीद 8 जुलाई के बाद चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी, और एक दफ़ा डीएचए अपना आंसर सबमिट कराता है तो हम मजीद इसके ऊपर आपकी रहनुमाई फरमाएंगे कि अलॉटी को, एक एंड यूज़र को जो है वो क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि बहरिया की मैनेजमेंट के साथ आप कोऑपरेट करें। अगर वो आपको बुलाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपको ऑन बोर्ड करते हैं, तो जरूर जाएं, जरूर उनकी बात को सुने और उनके साथ कोऑपरेट करें, ताकि कल को आपसे कोई ये गिला ना करे कि जी हमने आपको बुलाया था, आप नहीं आए, हमने आपको ऑन बोर्ड करने की कोशिश की थी, आप नहीं आए। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस मामले में खुद अपनी प्रेजेंस दें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपके लिए सपोर्टिव होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए, मजीद रियल एस्टेट से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के अंदर या पिंडी इस्लामाबाद खास करके जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाते हैं, और मुद्दा सिर्फ एक है इन सारी वीडियोस को बनाने का कि एंड यूजर को क्या करना है। बहुत शुक्रिया, फी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।